जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास में गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे। उनका जीवन परिचय व उनका परिचय देखेंगे कि वह कैसे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि उनका क्या नाम था, पहले क्या मतलब कहाँ के राजा के कौन राजा के बेटा थे, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई, उनने पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसी के बारे में आज हम पूरे डिटेल से वीडियो देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 563 बीसी मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। वो भी कहाँ पर? शाक्य को लिखे थे उनके मतलब है जन्म। अब इसको मतलब इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ तो जन्म को क्या कहा गया? जन्म को कहा गया जति, और इसका मतलब चिन्ह भी दिया गया। जन्म को चिन्ह दिया गया कमल व सांड। अब क्वेश्चन में पूछ लीजिए कि है भगवान बुद्ध कि जन्म का क्या चिन्ह दिया गया था, तो उसमें आंसर होगा कमल व सांड। और चलिए दूसरा देखता है गर्भ। जब भी गर्भ में तो उसमें भी चिन्ह दिया गया था वाइट एलिफेंट यानी सफ़ेद हाथी चिन्ह दिया गया था। दूसरे नंबर पर देखिए पिता। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शासक थे। और तीसरे नंबर उनकी माता का क्या नाम था? इसका माता का नाम माया, कहीं पर महामाया दिया गया। इनकी मतलब इनका जन्म हुआ, उनके 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अब इनके बाद इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी मतलब इनकी बहन मतलब इनकी माँ की बहन थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। कहीं पर प्रजापति गौतमी भी या गौतमी भी दिया रहता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। इनको घटना मतलब इनको किस घटना ने प्रेरित किया कि पहले तो वे राजा के बेटे थे। इनके बारे में आपने कथा मतलब है बहुत सी कहानियाँ भी देखी होंगी, मतलब सुनी होंगी कि है पहले वे राजा थे, मतलब उनको घर से मतलब महल से बाहर नहीं निकालने दिया जाता था। बहुत सी कथाएं हैं इन्हें। मतलब एक बार मतलब इसने भगवान बुद्ध ने घटनाएं देखी, मतलब जैसे कि एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इनको मतलब इनको बहुत ही इफेक्ट पड़ा इनको इन तीनों व्यक्तियों की दशाओं को देखकर। अब इसके बाद उन्होंने क्या 29 साल जब 29 साल हो गए तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। यानी गृह त्याग के लिए क्या कहा गया? इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और इसका चिन्ह क्या था? घोड़ा। ये दोस्तों आप ये चिन्ह बहुत मतलब सीरियसली लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। अब इनके ज्ञान के बारे में देखते हैं, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, कैसे हुआ। अब इनके पहले ज्ञान मतलब इनके शिक्षक के दिए देखते तो अलार कलाम, मतलब इनके पहले मतलब शिक्षक के नाम थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुर। उनको 35 साल की उम्र में इन्हें पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष अभी मतलब है जो गया में है, उसी के बारे में बताइए। पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष उरुव बेला बोध गया में उन्हें निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इस स्टेटमेंट को मतलब है इसे पैराग्राफ व किसी भी तरीक़ा से लिख सकते हैं। यानी कि उनके पहले शिक्षक के नाम पे उनके मतलब 35 साल की उम्र में उन्हें कहाँ पीपल बोधि वृक्ष के उरुव बेला बोध गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे कहा गया निर्माण, मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? निर्माण। और है इसका चिन्ह क्या था? बोधि वृक्ष इनका चिन्ह था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें प्रथम उपदेश कहाँ दिया? यह भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि 5 शिष्यों इनके प्रथम उपदेश 5 शिष्यों के सामने मतलब 5 शिष्यों को दिया था, और बाकी भी और भी हो सकते हैं। सारनाथ में उन्होंने जो कि सारनाथ में नाम पहला उपदेश दिया था। इसे मतलब क्या कहा गया? प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? इसको कहा गया धर्म चक्र प्रबंधन। और चक्र इनको चिन्ह था, चक्र यानी चिन्ह। चलिए दोस्तों अब इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में कुशीनगर में हुई। मृत्यु क्या कहा गया? कहा गया महापरिनिर्वाण। और है इसका चिन्ह क्या था? स्तूप। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप एक बार मतलब वीडियो को और भी देख लीजिए, उसको आपको मतलब पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।